प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के मौलवी जिसने यतीम बच्ची के साथ जिना किया, फिर अल्लाह ताला ने उस बस्ती पर कैसा अजाब भेजा और उस मौलवी को देखकर लोग तौबा तौबा करने लगे। इस वाक़या को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। और एक बस्ती में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसकी एक 10 साल की बच्ची थी। वह बेवा औरत लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करे करके अपनी बेटी का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। वह बेवा औरत बहुत ही नेक थी। उसने कुरान पाक की तालीम हासिल तो नहीं की थी। शौहर की वफ़ात के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल की तालीम तो नहीं दे सकती थी, मगर वह कुरान की तालीम देने के लिए उसको मस्जिद के मौलवी के पास लेकर गई और कहने लगी कि मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कुरान पाक को तालीम हासिल कर ले। बच्चे कुरान पढ़ते आते थे। वह बेवा औरत अपनी यतीम बच्ची को मौलवी के पास छोड़कर खुद लोगों के घरों में काम करने के लिए चली गई। शाम को घर वापस आई तो देखा उसकी बेटी घर वापस आ चुकी थी। बेवा औरत बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। उसने अपनी बेटी से ज़्यादा बातचीत भी ना की। अपनी बेटी को कहा कि वह भी सो जाए और मुझे भी सोने दे, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। काफ़ी दिन इसी तरह गुजर गए। सुबह हुई, उसने अपनी बेटी को कहा कि जल्दी उठो और कुरान पाक पढ़ने के लिए चली जाओ ताकि तुम लेट ना हो सो और मौलवी साहब तुम्हें मारे ना। सुबह सुबह बच्ची जिद करने लगी कि अम्मा, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं मस्जिद में नहीं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आया। कहने लगी, क्यों नहीं पढ़ना है? तेरी खातिर मैंने लोगों के घरों में काम करती हूँ, बर्तन बाज धोती हूँ, फिर भी तुझे स्कूल की तालीम नहीं दे सकती। अगर मुफ्त में मौलवी साहब तुम्हें कुरान पाक पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ना चाहती हो? बच्ची कहने लगी, माँ, मैं तेरे साथ लोगों के घरों के जाकर बर्तन मांज ली करूँगी, मगर मुझे मस्जिद से मौलवी के पास पढ़ना नहीं जाना। उसकी माँ ने उसे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, तू हाफिज कुरान बनना चाहती हो, तुझे आसमान पर चमकता हुआ देखना चाहती हूँ और तुझे जमीन के ख्वाब देख रही हूँ। खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात अपने मुंह से निकाली। उसने माँ उसके हाथ पकड़कर जबरदस्ती मस्जिद छोड़ने के लिए चली गई। वह बेवा औरत अपनी बेटी को लेकर तेज तेज कदम से साथ मस्जिद की तरफ जा रही थी और साथ में अपनी बेटी को डांट रही थी। कह रही थी कि अपनी पढ़ाई के तहत तवज्जो दिया करो। खबरदार, अगर मैंने मौलवी साहब के मुंह से तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम हाफिज कुरान बनो। और तू तू है कि तुझे अपनी माँ की ख्वाहिश का जरा भी एहसास नहीं हो रही है। उसकी बेटी मुसल्सल रोज जा रही थी। मस्जिद के करीब आ गई। बेटी ने माँ का हाथ छुड़वा कर चाहा कि माँ, मुझे नहीं पढ़ना है। मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं है, मगर उसकी माँ अपनी बेटी की बात को जरा भी गौर से नहीं सुन रही थी, ना ही उस बात की तरफ तवज्जो कर रही थी। वह यह समझ रही थी कि बच्ची ना पढ़ने की वजह से बहाने कर रही है। उसकी माँ उसके हाथ खींचते हुए मस्जिद के अंदर ले गई। उस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां गांव का मौलवी बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए आया करता था। मौलवी साहब उस यतीम बच्ची को रोते हुए देखकर बुरी तरह से घूरने लगे। बच्ची मौलवी की आंखों में देखकर डर गई, सहम गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उस माँ ने मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब, आप मेरी बेटी को समझाइए कि कुरान पाक पढ़ना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। मैं तो रोज़ इसकी जिद से तंग आ चुकी है। मौलवी साहब ने एक नज़र उस बच्ची पर डाली, एक नज़र उसकी माँ पर डाली और कहने लगे, मैं आज बच्चे को कुरान पढ़ाने के बाद 1 घंटा मस्जिद में इसको रखूंगी और इसके समझाऊंगी कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी अहमियत है। यह सुनकर बच्ची खौफजदा हो गई। उसकी माँ ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और खुद मस्जिद से बाहर निकल गई। वह औरत लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजा करती थी। उसके बाद यतीम बच्ची गुमसुमा रहने लगी जरा भी आहट पर डर जाती। वह अपनी माँ के साथ सोया करती थी। अक्सर नींद में भड़क आया करती थी कि वह मौलवी साहब मेरे साथ ऐसा ना करे। खुदा
खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करे। उसकी माँ यही समझा रही थी कि मौलवी साहब उसको डांटते हैं इसलिए ऐसा करती थी, लेकिन उसे क्या पता कि किस्से तो कुछ और ही था। किस्सा तो कुछ और था। जब भी वह अपनी बच्ची को अपने घर में देखती हमेशा डरी सहमी रहती थी, खामोश रहती थी। उसका चेहरा जरा जर्द पड़ा हुआ रहता था, मगर उसकी माँ ने कभी भी यह नहीं देखा रही थी कि खामोश रहती थी, चेहरा जर्द पड़ा हुआ रहता था, मगर उसकी माँ कभी भी यह न जानने की कोशिश ना की कि आखिर मेरी बेटी इतनी खौफजदा क्यों रहती है। यह खुशी से कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गांव की सदा औरत की तरह थी, उसने अंदाज ही नहीं कर रही थी। उसकी बेटी आखिर मस्जिद में ना जाने की वजह मौलवी साहब की हरकतें हैं। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बेटी मस्जिद से वापस ना आई। उसकी माँ यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब उसको यह समझा रहे होंगे कि कुरान पाक पढ़ना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए देर हो गई। अब यह बच्ची हमेशा मस्जिद में लेट आती और जब घर आती तो कमरे में चली जाती और रोना शुरू हो जाती। उसकी माँ इसलिए उसे नहीं पूछती कि मौलवी साहब उसके डांटते होंगे और इसीलिए यह रो रही होगी। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती, अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक वह मस्जिद से वापस नहीं आई थी। उसने सोचा कि खुद जाकर देखती हूँ आखिर मेरी बेटी कभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही मस्जिद में दरवाजे पे पहुंचती हो तो एक आदमी दरवाज़ा बंद कर रहा था। उसके देखा, उससे पूछा कि मेरी बेटी घर में वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। उसको कहने लगा कि अपनी बेटी मेरे सामने ही गई थी, अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुंची। यह सुनकर उसकी माँ का दिल काँप गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उस शख्स को कहने लगी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमें मौलवी साहब से मेरी बेटी को देर का समझाते रहना है ताकि उसके दिल में कुरान पाक पढ़ाने का शौक़ पैदा हो। वह शख्स कहने लगा कि मस्जिद में जाकर अंदर देखो, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स ने चेहरे की तो रंग उड़ी हुई थी, बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। उसने कहा, देखो मस्जिद में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि मौलवी साहब के घर चली जाओ और वहां जाकर उसे पूछ लो। वह बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए हैं, वह हमेशा लेट ही आते हैं। मस्जिद से में बच्चे को पढ़ाने के बाद वह गांव के सरदार को बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। सुनकर तो उस औरत का दिल जैसे धड़कता है बंद हो गया। वह बहुत ही परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था वह नाकाबिले हालत देखा। उसकी माँ ने उसे जल्दी अपने सीने से लगाया और जब देखा कि उसकी बेटी तो आखिरी सांसें ले रही है, बार बार सांसें बिखर पड़े हुए थे, चेहरे पर जख्म के निशान थे, उसे देखकर उसकी दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए। या वह कहेगी कि ले बेटी आखिर तू क्या हुआ, तुझे किसी ने मारा। उसकी बेटी मुश्किल से सर हिलाया और कहा, मौलवी साहब मेरे साथ। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आखिरी सिक्किरे ले रही थी उसकी माँ बेटी की। मस्जिद में ना जाने की वजह अब समझ में आई। वह अपनी बेटी को गोद में डालकर रोने लगी, कहने लगी, बेटी तूने मुझे क्यों नहीं बताया। उस वक्त की उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर वह माँ पागलों की तरह रोने लगी। उसको रोने का आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास के पड़ोसी मर्द औरत सब घर के जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली गई। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी माँ को देखता। तो उसकी माँ तो अपने होश हो चुकी थी, क्योंकि वह जाने कुछ थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत ही गंदा हुआ। मासूम बच्ची कफन में लिपटी चुकी थी। पूरा गांव उस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे को बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम सी बच्ची मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए गई थी, रास्ते में किसी ने उसके साथ गलत हरकत की या वही दम तोड़ दी। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसके लोगों की बातें सुनी, वह कहने लगी कि कोई और नहीं
मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ हरकत किसने की है और हर हाल में उसको उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगी। अपनी बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगी। वो इंसान नहीं, भेड़िया है। भेड़िया जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है, वह मौजूद तमाम लोगों उसके देख रहे थे और हैरत में थे कि अगर वह कौन है जिसने यह हरकत की, ताकि वह अपने अपने औलाद को भी उसे भेड़िया के जैसे इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया और भागकर उसको गिरबेबार भगा दिया। जैसे ही लोगों ने उसके मौलवी साहब को गिरेबान पकड़ते हुए देखा तो उसके पीछे करने लगे, कहने लगे कि यह तूने क्या कर रही हो, आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती। वह बेवा औरत रो कर चीख कर सबके बोल रही थी कि वह यही है जिसने मेरी बेटी को मार दिया। उसने ज़्यादा का निशान बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए ना भेजती। वहाँ मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते, कभी उसके बेवा औरत की बातें सुनते तो मौलवी साहब बहुत ही नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब एकदम परेशान हो गए, इतने जल्दी मेरा राज खुल गया। वह इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोगों से उसे बेवा से बड़े गुस्से से कहने लगे, मेरी भी बेटियां मौलवी साहब के पास रहती है, अभी भी मेरी बेटियां इन्हें के पास पढ़ती हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वह औरत खामोश हो गई, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद कि वह बर्तन मांजने वाली थी। वह औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहाँ के सरदार के घर चली गई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसके अपने आसपास बुलाया, उसकी पूरी बात सरदार को बताई। उसके बाद सरदार ने सुनकर कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, तू गाँव के काजी के पास जाओ, वही फैसला कर सकते हैं। यह सुनकर वह परेशान हो गई कि इन सबको तो मैं जानती नहीं। वह सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद कर दे, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए, सब मामला का मुझे नहीं पता। सरदार ने उसको काजी के पास ताक दिया, उसके पास चली गई और जाकर पूरी बात काजी को कहने लगी। फैसला के तहकीर जानने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वह औरत कहने लगी, पैसे की आप फिक्र ना करें, मैं आपको जितना चाहे उतने पैसे लगा लगा दूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, आप मेरी बेटी को इंसाफ जरूर दिला दीजिए। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसके सबसे पहले अपने शौहर की आखिरी निशानी सोने का घड़ी और कुछ वालियाँ बेची, उसके सारी रकम काजी को लगा दिया। काजी ने उस मौलवी को अदालत में बुलवाया। वह तो कभी सोचा भी नहीं सकता था कि बेवा औरत उसके यहाँ तक ला सकती है। बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि एक फकीर बर्तन मांजने वाली औरत भी उसको इस अदालत में पहुंचा सकती है। पूरे गांव उस बेवा औरत पर थू थू कर रहे था। वह एक मौलवी को अदालत तक लेकर चली गई। लोग कहने लगे, बेटी को मर चुकी है, उसको इस सवाबा के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग ने हैरान थे, केस करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया। लोग कहने लगे कि यह पैसा उसके पास कहाँ से आया, जरूर यह चोरी भी करती होगी। जिन घरों में काम करती और बेवा औरत यूं ही तो भी बातें सुनती रहती थी, उसके नज़रअंदाज करती थी। वह तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर वक्त काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब ना जाने हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दिया जाती। यही यही यूं ही 7 महीने गुजर गए। हर महीने उसके मुंह मांग रकम मिल जाती थी, यह तक कि उसकी हर चीज़ बिक चुकी थी। अब उसके पास कोई चीज़ नहीं बची थी। सारी रात रोकर अल्लाह से दुआ मांगती, नमाज में बैठकर रोती रहती, अपने अल्लाह से बातें करती, कहने लगी कि या अल्लाह, काश कि मेरे जहन इतना रोशन होते कि उस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। मेरे अल्लाह, काश कि मैं इतना अक्लमंद होती कि अपनी बेटी की हरकतों पर अपनी नज़र रखती। आज मेरी बेटी मेरे पास होती, तरह मुझे अपनी बेटी को खोना
पड़ता है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब यह दुनिया वाले ना जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अगले रोज वह बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा कि अब वक्त आ चुका है उस मौलवी के सजा दिलवा दिलवा हंगामा, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे डबल रकम देना होगा। थोड़ी देर के लिए वह बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसके पास सिवाय घर पे कुछ नहीं था। वह काजी कहने लगा कि अब हर हाल में वह फांसी पर चढ़ जाएंगे गे। उस काजी के बहुत ही ज़्यादा यकीन दिलवाया और कहा कि उसके लिए मुझे डबल रकम की ज़रूरत पड़ेगी। देखकर फैसला के छूट किया क्यों की होता है देख लेना की तरह से लोग उसके मौलवी की घटिश कर गए, अदालत को में लेकर आए और तुम्हें कदमों पे उस मौलवी का सर रखेंगे। उस सुनकर उस औरत को बहुत ही ज़्यादा तस्कीन मिल रही थी। यह सुनकर वह कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम कमाल दूंगी। काजी दिल में बहुत ही खुश था, जानता था कि सादा की औरत और मेरी बातों पर आ जाएगी। अगले ही रोज वह बेवा औरत सरदार के घर गई। वहां मौलवी साहब को सरदार के बच्चे को कुरान पाक पढ़ा रहे थे और उसके देखा ताजिया मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। उस बेवा औरत का बस नहीं चल रहा था कि वह मौलवी साहब का मान लेती और वही उसको जान में मार देती। अगर आंखों में आंसू लिए आसमान की तरह देखने लगी। उसके अपना घर सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास चली गई। काजी ने पैसे लेकर उसकी कहा, अब बस अब तुम सुबह होने का इंतजार करो, तुम्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वह बेवा औरत सुकून से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी कि कल वह हरीदा सख्त फांसी पे तख्त पर लटक जाएगा। मगर अगले दिन यूं ही खामोशी से गुजर गया। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए और मजबूरन काज के घर में गई। वहां पर जाकर रास्ते पे चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा कि बीबी काजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है। वह अपने बेबी बच्चे के साथ दूसरे इलाके में घूमने के लिए गए हुए हैं और 2 महीने तक उसके आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यह सुनकर उस बेवा औरत के कानों में धुआं निकलने लगा और कहने लगी कि मेरी बच्ची का केस चल रहा था और परसों उसकी केस की सुनवाई थी, ऐसे कैसे हो सकता है। वह तो दौड़ती हुई सीधा सरदार के पास गई। उसके जाकर यूं ही बात बताई। सरदार बड़ी ही अजीब नज़रों से उस बेवा औरत को देखा रहा था। कहने लगा, तुमने तो कब से इसका केस को बंद करवा दिया है, तुम्हारा दख्त भी मौजूद है। तुमने तो गलती से मौलवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद तुमने केस वापस ले लिया, इसलिए अब तुम्हें केस बंद हो चुका है। यह सुनकर उस बेवा औरत के पैरों तलक जमीन निकल गई। अचानक एक मुलाजिम आया, उसके धक्के देकर वहां से निकाल दिया। कितनी देर तक वह जमीन पर गिरी रही, रोती रही। यह कानून तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, गरीब के लिए तो सारे असूल बनाए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरी करना होता है। रो रो कर वह सबसे बुरा भला कह रही थी। उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, तुम लोग तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, अपनी बच्ची को मैं खुदा का इंसाफ दिलाऊंगी। यह कहकर सीधे अपने घर जा चुकी। उठे मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब के घर पर दरवाज़ा खुला हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी को घर में मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब तो उसके देखकर हड़बड़ा गए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में चाकू भी था। वह एक शेरनी बनी हुई थी। जैसे ही उसने मौलवी साहब के ऊपर हमला किया, मौलवी साहब के उसका हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह यूं ही मौलवी साहब के साथ लड़ती रही। उसने लड़ती रही, तूने ही मेरी बेटी को मारा, तूने ही इंसान नहीं, तू एक दरिद्र लोग है, सामने तो फारिश्ता बन फिरता है, मगर अल्लाह पाक ने तुझे औलाद जैसे नेमत से नहीं नवाजा। तू बे औलाद है और वे औलाद रहेगा। इतना कहकर उस बेवा औरत ने मौलवी साहब को बाजू पर चाकू मारा। उसने बाजू पे खून निकलना शुरू हो गए। यह देखकर मौलवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने पूरी ताकत से कुवत के बेवा औरत को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वहीं चाकू उसके पकड़कर उसके सर पर लगा दी शुरू कर दी। वही सारे खून
भर कर चुके थे, उसके सर में खून भर रहा था। उसने कमजोर और बेवा औरत अपने आप को बेचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी। मगर वहीं उस मौलवी दरिद्र ने उस बेवा को, कमजोर औरत को बेवा कहने के लिए वही सब कुछ उसके साथ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। उस मौलवी ने उस बेवा औरत को भी ज्यादी का निशान बनाया और फिर किसी फजूल चीज की तरह घर के बाहर फेंक दिया। वह बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका जहनी वजन बिगड़ गया। दुनिया की कोई होश नहीं थी। पहले बेटी की मौत का गम, गुजरबा की सताई हुई बेवा औरत और काजी अदौलत चक्कर में लगाकर जलील हो चुकी थी। उसकी हर चीज बिक चुकी थी, मगर अब वह पागल हो चुकी थी। मारी मारी गलियों में फिरती रही, लोगों के घरों में दरवाजे बजाकर उनको कोई कहती कि देखा ना, तुम लोग ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाए, मेरे मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोग को मुझे इंसाफ नहीं दिलाए, अब अल्लाह ही मेरे इंसाफ करेगा, तुम लोग ने तो मेरे साथ नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातों सुनकर शर्मिंदा महसूस करते हुए दुख करते, लोग ने उसके खाना भी दे दिया करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी यह आह और बददुआ बढ़ती हो गई, लोगों ने उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया। वह भूखी प्यासी दर दर भटकती रही और एक रोज बेया औरत कचरे में ऊपर मरी हुई मिली। लोगों के तहत खबर उसकी दफना दी। मौलवी साहब को तो इसकी मौत का जरा भी दुख ना हुआ, जिससे रोज उस बेवा औरत को दफना दिया गया। उसके दफनाने के बाद गांव में बहुत ही सही किस्मत का जलाल आया, जिसने लोगों को काप कर रख दिया। इस जलाल में जमीन पर बहुत ही गहरी दर्दनाक पड़ी रही थी। लोग अल्लाह अल्लाह कहते हुए घरों के बाहर निकल, मगर उसकी इन्होंने मौलवी साहब के घर के चीख पुकार की आवाज़ सुनी। उसकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोगों उधर दौड़ो, उसको घर पर पहुंचते हैं। जब लोगों ने देखा उसकी रूह लजब गई है, लोग कांप उठे कि तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक बन चुकी थी, जिसकी मौलवी साहब धंसते हुए उसके पूरे जिस्म जलल से फटते हुए वाली जमीन में ढक चुकी थी और सिर उनका चेहरा नजर आ रहा था और उस चेहरे एक कुत्ते की नुमा शक्ल का बन चुका था। देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत को मौलवी साहब को निकालने जैसे उनकी निकालने के लिए आगे बढ़े। जमीन एक मर्तबा फिर हिलनी और वही दर्दनाक तक गई। खून उसकी दर्दनाक के बाहर निकली हुई रही थी और देखते ही देखते मौलवी साहब उस दर्दनाक के गायब हो गए। इस मंजर को देखकर लोग डर गए और सहम चुके थे कि वाकया मुस्तम्मिक किताबों में लिखा गया है। यह मंजर देखकर लोग समझ चुके थे कि यह बेवा औरत की बद थी और मौलवी साहब अल्लाह का अजाब था। उनको जरूर उस मासूम यतीम बच्ची के साथ जिना किया था, जिसकी वजह से अल्लाह का उस पर अजाब आया। मौलवी लोगों के सामने एक फरिश्ता बनते हुए, मगर वह अल्लाह के अजाब से ना बचे। अब तक फिर प्यारे दोस्तों, आप बच्चे या ख्याल रखें कहाँ जाते हैं और उसने पढ़ने वाले कारी में हर कारी की बात नहीं कर सकते रखे हैं। इसको कोई या ना समझे कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जिन हरकतों से बच्चों महसूस करते हैं कि यह लोग वह है जो दिन का लिबास पहनकर दिन को बदनाम करना चाहते हैं और इन लोगों को कोई मकसद नहीं होता। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को ऐसा पखड़ी लोगों को महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आप पूरी तालीम, आपके मस्जिद की जो तालीम